हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था। आज हम लोग हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम जिस नोट्स से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, अगर वो नोट्स आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ये समझ लें कि इस नॉमेनक्लेचर की नीड क्या है। सपोज हमारे पास एक न्यू कंपाउंड है, न्यू कंपाउंड को किसी एक एरिया के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और सपोज उसकी लैंग्वेज थी जर्मन, तो उसने अपने हिसाब से कुछ नाम दिया। अब उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में कोई दूसरा साइंटिस्ट है, दूसरी कंट्री में काम किया, उसने नाम दिया इंग्लिश में, फिर किसी ने दिया हिंदी में, फिर किसी ने दिया फ्रेंच में। तो इस प्रकार से एक ही कंपाउंड के लैंग्वेज पे अलग अलग नाम होने लगे और ये कंफ्यूजन होने लगा कि आर दे टॉकिंग अबाउट द सेम कंपाउंड और अबाउट द डिफरेंट कंपाउंड। तो फिर एक यूनियन बनाई गई जिसका नाम रखा गया IUPAC। तो इनका काम क्या था? इनका काम था एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करना, एक सिस्टमेटिक मेथड बना देना कि सारे लोग अब इसी रूल्स, इसी मेथड्स को फॉलो करेंगे और अपने न्यू कंपाउंड, एग्जिस्टिंग कंपाउंड का नाम लिखेंगे, सो दैट फर्दर किसी भी साइंटिस्ट को, फर्दर किसी भी वर्क करने वाले को, रिसर्चर को, स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो कि ये किस कंपाउंड के बारे में बताया जा रहा है। तो IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC एक टीम है, एक ग्रुप है कुछ साइंटिस्ट का, रिसर्चर का, टीचर्स का, जिन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टमेटिक नेम बनाने के लिए कुछ रूल्स दिए, जिसमें पेरेंट कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाएगा और एक नियम के तहत, एक रूल्स को ओबे करते हुए उनका प्रॉपर नेम प्रिपेयर किया जाएगा। तो जैसे कि इसमें उन्होंने क्या बताया कि भाई आप पेरेंट नेम रखोगे, इसके बाद में वहाँ पर कुछ आप प्रीफिक्सेस रखोगे, कुछ सफिक्सेस रखोगे, फिर जहाँ मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं उनको नोटिफाई किया और इस प्रकार से किसी भी एक कंपाउंड का एक प्रॉपर एक्चुअल नेम बताया। तो जैसे आप देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको एक अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करें तो यहाँ पर आप देखिए ये एक पेरेंट चेन मानी गई, ये फंक्शनल ग्रुप्स मान लिए गए और पेरेंट चेन से और एक चीज अटैच की गई, दैट इज ब्रांचिंग। अगर जैसे हम लोग इसको दूसरे कलर से ब्रांचिंग को हाईलाइट करें, ये इस प्रकार से, ऐसा है ना, ब्रांच, और ये जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है दैट इज मेन चेन, पेरेंट चेन। इसी प्रकार से उन्होंने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी बताए। तो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो एक तरीके से आप बोल सकते हो एक्शन ग्रुप होते हैं। इनका नोमेनक्लेचर में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इम्पॉर्टेंट रोल इस प्रकार से है कि ये कंपाउंड की फैमिली को क्लासीफाई करने में हेल्प करते हैं। जब क्लासीफाई प्रॉपर होता है तो हम लोगों को फर्दर रिएक्शंस बनाने में हेल्प मिलती है कि कौन सा केमिकल कंपाउंड कौन सी रिएक्टिविटी ऑर्डर को फॉलो करेगा और कौन सा यूजफुल होगा। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को फॉलो करते हैं वो आइडेंटिफाई करना भी, वो रिकॉग्नाइज करना भी इजी हो जाता है और इनसे रिएक्शन को पॉसिबली प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कैसे कैसे रिएक्शंस फॉलो होंगे। तो जैसे हम लोग अभी पहले ये डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि कौन कौन से मेजर क्लासेस हैं, फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखते हैं, कब सफिक्स कब प्रीफिक्स इनके यूज किए जाते हैं। तो इस कैटेगरी में हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कीन से। ENE है तो ये होंगे आपके डबल बॉन्ड्स कंपाउंड। ये हमेशा सफिक्स में यूज किए जाते हैं ईन की तरह, कभी भी प्रीफिक्स में यूज नहीं किए जाते। मतलब जैसे सपोज ये 4 कार्बन की चेन है तो ये ब्यूट ईन होगा, ईन ब्यूट
कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में आता है YNE कंपाउंड, मतलब एल्काइन। ये देखिए आप, इसमें होता है अनसैचुरेटेड का कंडीशन, जिसमें कि अपन रखते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स। यहाँ पर भी हमारे पास सफिक्स होता है YNE, इनका प्रीफिक्स नहीं होता। अब जैसे अगर हम अपन लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें, हैलाइड्स मतलब ऐसी चीजें जो हेलोजन कंटेनिंग हो। हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है X के साथ, कैपिटल X। सपोज कार्बन, उसके साथ इस प्रकार से कैपिटल X लगा हुआ है, तो मतलब ये कार्बन तो हो गया, और ये जो है ये इट इज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनल ग्रुप हेलोजन। इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं हेलो। सपोज हम लोग कंपाउंड बात करें, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो कंपाउंड बन जाएगा ब्रोमो, और इसके बाद में 4 कार्बन की चेन हुई तो ब्यूटेन। ऐसा ही एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है OH ग्रुप के साथ में। सपोज कार्बन है, उसके साथ में ये OH ग्रुप लगा है, तो अब हम लोग सबसे पहला आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये OH, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। इसमें प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ओल। मतलब जब भी हम किसी कंपाउंड में प्रीफिक्स में आगे की टर्म में यूज करेंगे, तो पेरेंट चेन के पहले यूज करेंगे तो हम इसमें वर्ड लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और अगर हम इसको सफिक्स में यानी कि पेरेंट वर्ड रूट के पीछे यूज करेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे ओल। तो जैसे यहाँ आप देखिए 1-2 कार्बन की चेन तो ईथ, इसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पर OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो नाम बन गया इथेनॉल। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H या तो CHO। अब ये वाला जो बॉन्ड खाली है, इस पे आपकी फर्दर कार्बन की चेन अटैच होगी। जब भी हम लोग एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप्स को यूज करते हैं तो हमारे पास प्रीफिक्स होता है ऑक्सो और सफिक्स होता है अल। अगर किसी कंपाउंड में पहले लगाना पड़ रहा है तो ऑक्सो यूज होगा, और अगर बाद में लगाना पड़ रहा है वर्ड रूट तो अल। जैसे इथेनल 2 कार्बन हुआ तो इथ, और ये देखिए आप C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये अरेंजमेंट हुआ आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का, तो ये बना इथेनल। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में कीटोन्स की, तो कीटोन में जो कंपल्शन है दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बन होगा। ये आप देखिए ये पोर्शन कार्बन डबल बॉन्ड O, बट इसके बाकी दोनों एंड्स पे यानी कि इस कार्बन के बाकी के 2 बॉन्ड्स पे आपका कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स का होना मैंडेटरी है। लाइक ये देखिए आप, कार्बन हुआ डबल बॉन्ड O और ये ऐसा है ना, इस खाली बॉन्ड पे और इस खाली बॉन्ड पे दोनों साइड पर जब कार्बन होगा तभी वो कंपाउंड कीटोन बनेगा। बाय एनीवेज किसी एक साइड पर अगर कार्बन ना हो करके कोई भी दूसरा एलिमेंट अगर अटैच है तो दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज कीटोन, ये कीटोन नहीं होगा। तो जब भी हम लोगों को कीटोन यूज करना हो तो उस केस में अगेन हमारा जो प्रीफिक्स है दैट इज ऑक्सो एंड सफिक्स इज ओन। तो जैसे स्टूडेंट आप देखो ये हमारा सेंटर वाला कार्बन हुआ, डबल बॉन्ड O हुआ, एक साइड पर यहाँ पर एक कार्बन है और दूसरे साइड पे भी कार्बन है, तो ये चीज बन गई हमारी प्रोपानोन। दैट मीन्स फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन्स आर प्रोपेन्स। अगर हम ईथ से बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कीटोन ऑब्टेन नहीं होगा, है ना। और इसमें एक चीज और होती है स्टूडेंट, जो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन है दे बोथ आर कंसीडर्ड एज कार्बोनाइल्स। तो कार्बोनाइल्स के अंदर भी हम इसको सब क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप होता है दैट इज नाइट्राइल। तो नाइट्राइल जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो होते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ कार्बन एक ही नाइट्रोजन के साथ तीनों बॉन्ड रखा है और एक बॉन्ड उसका खाली है, यहाँ पर वो अपने हिसाब से कोई भी ग्रुप कोई भी फंक्शनल चेन अटैच कर सकता है। तो जो ये C ट्रिपल बॉन्ड N वाली कंडीशन है दिस इज नोन एज साइनो इन प्रीफिक्स एंड नाइट्राइल इन सफिक्स।
जैसे यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की ये चेन हुई तो पेंट है ना, और यहाँ पर हम लोग C ट्रिपल बॉन्ड N रख रहे हैं, दैट इज पेंटानाइट्राइल। वेयर एज हम बेंजीन के साथ अगर साइनाइड लगाते हैं तो अगेन ये हमारा इस तरीके का अरेंजमेंट है और नीचे कार्बन के पास बेंजीन की रिंग है, तो दिस इज नोन एज साइनोबेंजीन। यहाँ पर हमने साइनो ग्रुप को अपने प्रीफिक्स वर्ड पे रखा हुआ है, ना कि सफिक्स वर्ड पे। ऐसे ही स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करें दैट इज ईथर। ईथर इज ROR। अब आप इसको ऐसा समझिए, ये R जो है ये आपकी कार्बन की चेन है, ठीक है। तो हमारे पास एक कार्बन है, उसके एक बॉन्ड पे ऑक्सीजन है, और इसी ऑक्सीजन का जो दूसरा बॉन्ड है वो किसी दूसरे कार्बन से अटैच है। अब यहाँ पर सपोज CH2 CH3 ऐसी एक चेन हो सकती है और यहाँ पर और एक चेन हो सकती है। इन दोनों केसेस में या तो सिमिलर ग्रुप्स हो सकते हैं या डिफरेंट ग्रुप, मतलब ये दोनों R जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ईथर्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर प्रीफिक्सेस और इनके लिए वर्ड होता है एल्कोक्सी। जैसे सपोज हम इसको एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, तो ये देखिए ये वाला एक जो कार्बन का पोर्शन है दैट इज वन टाइप ऑफ R, और ये जो दूसरा कार्बन का पोर्शन है दिस इज अनदर टाइप ऑफ R। तो ये हो गया R एंड R और बीच में लगा है O, ROR दैट इज इथॉक्सी इथेन। इथेन कैसे हुआ, दो कार्बन हुआ तो ईथ, और एल्कोक्सी वर्ड है, ईथ वाला ऑक्सी है तो ईथॉक्सी, ये ऐसा ईथॉक्सी और ये इथेन। नेक्स्ट है इसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन एक फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH से, इस प्रकार से, या तो COOH। अब ये देखिए कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड्स हुए, जो चौथा एक बॉन्ड खाली, यहाँ कार्बन अपने मन की कोई भी चेन को आगे कैरी कर सकता है। जब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रीफिक्स में रखना हो देन वी यूज द वर्ड कार्बोक्सी, और जब हम लोग इसको सफिक्स में रखते हैं तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं ओइक एसिड। जैसे सपोज ये वाला हमारा जो नेक्स्ट आप कंपाउंड देख सकते हो ये है इथानोइक एसिड। तो इथानोइक एसिड आपके पास वर्ड आया ओइक एसिड, यहाँ पर हमारे पास प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है, एक कार्बन जिसका डबल बॉन्ड O हो सिंगल बॉन्ड OH हो, और ये यहाँ पर एक कार्बन, तो दो कार्बन होने की वजह से ये बन गया ईथ, ये बन गया इथानोइक एसिड। अब नेक्स्ट अगर हम अगले कंपाउंड पे जाएं दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COO माइनस। यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं होता, यहाँ सफिक्स होता है O8। अब जैसे सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपाउंड पे, यहाँ पर एक नॉर्मल कार्बन की चेन है, दिस पोर्शन इज कंसीडर्ड एज R, कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। जैसे हम इसको अगर स्प्लिट करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं O माइनस, है ना। ये पहले वाले में क्या था OH था, तो ये वाला H का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और हमारे पास O के ऊपर माइनस चार्ज आया, तो ये एक आयनाइज्ड फॉर्म है, दिस इज नाउ नोन एज ब्यूटानोएट आयन O8, ये रहा O8 कार्बोक्सिलेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ग्रुप है दैट इज ईस्टर। ईस्टर में एक कार्बन होगा जो कि डबल बॉन्ड O कैरी करेगा, उससे एक दूसरा ऑक्सीजन अटैच होगा और फिर दूसरे साइड में एक कार्बन होगा। हम लोग इसको और शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसा, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब यहाँ वाला जो पोर्शन आपका अगेन यहाँ पर R' कुछ भी कार्बन अपने साथ कैरी कर सकता है। तो जब भी ईस्टर ग्रुप होता है देन इट इज नोन एज एल्कोक्सी कार्बोनाइल और इसका सफिक्स होता है O8। जैसे सपोज हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देखिए जो दिस पोर्शन है विच इज R पोर्शन, यहाँ पर हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा मिथाइल। नाउ रिमेनिंग पोर्शन को हम कंसीडर करते हैं। रिमेनिंग पोर्शन में ये कार्बन जिसका डबल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड O है, कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ये वाला पोर्शन है आपका अगेन आपका एक रिमेनिंग R जो यहाँ पर अटैच होना था, तो ये बन गया मिथाइल इथानोएट।
नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज असाइल हलाइड और एसिड हलाइड। असाइल हलाइड को ही हम एसिड हलाइड बोलते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड X। X जो है अगेन यहाँ पर हलाइड वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए हम X लिख रहे हैं और X को हम कंसीडर करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा सफिक्स होता है दैट इज ऑयल हलाइड और इसका जो प्रीफिक्स होता है दैट इज हेलो कार्बोनाइल। अब देखो आप यहाँ पर एक हम कंपाउंड कंसीडर करते हैं, 1 2 3 कार्बन ऐसा अपना चेन रखा अपन ने। ये कार्बन जिसका डबल बॉन्ड O हुआ, ये X की जगह पर क्लोरीन, तो ये बन गया ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, दैट इज अमीन्स। अमीन्स में NH2 होता है, ये N ये H2, है ना। तो अमीनो ग्रुप इसका प्रीफिक्स है और अमाइन इसका सफिक्स है। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड हुआ ब्यूटेन डैश 2 डैश अमीन। आप यहाँ देखिए नाइट्रोजन, उसके साथ NH2 लगा होगा, ठीक है, कंपाउंड ब्यूटेन 2 अमीन, है ना। यहाँ पर आपका पेरेंट चेन जो है वो ब्यूट की है और अमीन उसमें साथ में अटैच किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अमाइड्स। अमाइड्स की अगर हम बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड O और NH2, है ना, N के साथ में H2 लगा है और ये हमारा जो है अमाइड ग्रुप हो गया। इसको हम लोग और एक नाम से क्या बुलाते हैं प्रीफिक्स में, कार्बोमोइल, और ये हो गया हमारा सफिक्स में अमाइड। जैसे यहाँ आप देखिए ब्यूटेनामाइड, ये अमाइड, यहाँ 1 2 3 कार्बन हुए। इसके बाद ये वाला कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड O है ये रहा, ये चौथा कार्बन, तो 4 कार्बन हुए तो ब्यूट, और ये अमाइड, है ना। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप इस पोर्शन को भी आप स्प्लिट करके पूरा एनलार्ज स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एनलार्ज स्ट्रक्चर जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये पहले वाला CH3 हुआ, दूसरा वाला कार्बन उसके एक बॉन्ड पे हाइड्रोजन अटैच है ना, और उसके बाद में आगे की हमारी ब्यूट की चेन है, ये वाला जो कार्बन है ये, इससे 2 हाइड्रोजन और ये तीसरा आखिरी वाला CH2, ये हो गई जैसे 4 कार्बन की चेन, तो ब्यूट हुआ। अब हम इस N को फिट करेंगे तो कार्बन की ये जो बॉन्ड एक खाली है वो N और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन्स, तो इस प्रकार से कंपाउंड बना हमारा ब्यूट डैश 2 डैश अमीन, है ना। तो आप यहाँ पर इसको देख के ऐसे कंफ्यूज ना हो, जो हमारा सेकेंड नंबर वाला कार्बन है उससे हम लोग साइड चेन पर रखे हुए हैं, ये ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंडिकेट भी किया कि हम कौन से पोजीशन पर अमीन को रख रहे हैं, सेकेंड पोजीशन पर। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है दैट इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं SO3H से, और इसके लिए वर्ड होता है प्रीफिक्स में जाने से सल्फो और सफिक्स में जाने से सल्फोनिक एसिड। जैसे SO3H है, अब ये जो खाली बॉन्ड है यहाँ पर हम अपने तरफ से कोई भी R ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, जो भी हमारा पेरेंट वर्ड रूट होगा। जैसे ये मिथाइल CH3 मिथाइल हुआ और ये हुआ सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट अब इसके बाद स्टूडेंट कुछ रूल्स हैं कि कैसे हमने ये डिसाइड किया कि जैसे हम मीथ बोल रहे हैं, ईथ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसके लिए भी नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग वर्ड रूट या पेरेंट नेम जो है वो IUPAC ने डिसाइड किया हुआ है। जब हमारे पास 1 कार्बन होगा देन इट इज नोन एज मीथ, जब 2 कार्बन होगा इट इज ईथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप। कैसा, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें 1 2 3 कार्बन है और फिर यहाँ पर हम कुछ भी X वगैरह अपना लगाए हुए हैं, 3 कार्बन होने की वजह से इट इज नोन एज प्रॉप। जब 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट और 6 कार्बन्स हो तो हेक्स। जैसे ये देखिए आप यहाँ पर, अगर हम इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर कार्बन से बनाएं तो ऐसा हमारे पास 6 कार्बन्स हो जाएंगे, है ना। तो जब हमारे पास 6 कार्बन हुए तो इट इज हेक्स। नाउ 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और इसके बाद में हमारे पास अगर 9 कार्बन है तो 9 नंबर के कार्बन्स के लिए हमारे पास वर्ड होता है नॉन, 10 के लिए डेक। देखिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको 10 तक ये नेम पता होना चाहिए, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक,
ठीक है, ये नाम हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा आप इंफॉर्मेशन के लिए ये भी रख सकते हैं, जैसे 20 कार्बन की चेन है देन इट इज नोन एज आइकोस, एंड अगर 30 कार्बन की चेन है देन इट इज नोन एज ट्राइकोन। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बेसिक एक सिस्टम जो कि हमको आइडेंटिफाई करते बनना चाहिए हमारे एक कंपाउंड के अंदर। हम लोग नेक्स्ट हमारे क्लास में एल्केन एंड अदर फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे वर्ड रूट हैं उनके रूल्स के साथ में करेंगे, और एक एक करके जितने भी कैटेगरीज हमने एग्जाम्पल में अभी देखे सारे का नॉमेनक्लेचर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप, आई होप ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंडिविजुअल जो है वो कंपाउंड का कैसे कैसे नॉमेनक्लेचर होता है, उनके रूल्स एक्सेट्रा क्या हैं, उस हिसाब से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।